नहीं, विपक्ष के नाम पे कार्टून बिठा रखा है हमारी संसद में। विपक्ष कहाँ है कि जिन्हें ये अल्लाह मानते हैं वो साक्षात शिव है, सनातन है, सत्य है। आज उनकी टिप्पणी का जवाब रेगिस्तान में बैठे बैठे सफेद सफेद ड्रेस में सेक दे रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनने का आगाज है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना इन्होंने वहाँ पे भाईचारा हिंदुओं से निभाया है ना, हिंदुओं बस उसी तरह से भाईचारा अब तुम निभाना चालू करो। सारा आलू सड़कों पे फेंक देंगे लेकिन पाकिस्तान में एक आलू नहीं देंगे, एक आलू। एक स्वच्छता अभियान आज देश की जनता चला दे, इस देश की राजनीति को स्वच्छ चलाने का। सर, अभी बीच में मदनी की टिप्पणी आई थी जिसमें बोला गया था कि जो अल्लाह है वही सर्वप्रथम है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये सब इनका कोई अस्तित्व नहीं। पहले तो उनका एक स्टेटमेंट और था कि ओम और अल्लाह एक है, हम इसको नहीं मानते हैं। अगर मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग है भी तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर ओम और अल्लाह एक है तो तुम जो नमाज पढ़ते हो या कुछ जो करते हो, रोजा वोजा रखते हो, तो तुम नमाज में जो अलमुद्दी अल्लाह कह के चिल्ला रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं तुम ये बोलो ना, ओम नमः शिवाय बोलो, शॉर्ट में निकल जाएगा। आज उनकी टिप्पणी का जवाब रेगिस्तान में बैठे बैठे सफेद सफेद ड्रेस में सेक दे रहे हैं। वहां से लाउड स्पीकर उन्होंने डाउन कर लिए हैं। उन्हें पता है कि बस सत्य सनातन धर्म ही अब जो है पूजा जाएगा। वहां तक भी जो है पाबंदियां लग गई हैं। दुबई में आप जाके देखो, राम मंदिर बनाया जा रहा है, भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती को देख लो आप, ठीक है ना, चाहे अपनी ओछी राजनीति के ही चलते, लेकिन उसने भी मान लिया है और शिवलिंग पे दूध चढ़ा दिया है। तो मदनी ने कहीं ना कहीं वो सरस्वती जीप पे बैठ गई उनके। एक चीज़ तो कही उन्होंने सही कि जिन्हें ये अल्लाह मानते हैं वो साक्षात शिव है, सनातन है, सत्य है। लेकिन जो वो रिपीट कर गए ना कि वो शिव ही अल्लाह है, नहीं नहीं नहीं, गलत है। उनके हिसाब से है कि अल्लाह और ओम सब बराबर, वो गलत है। आपका लैंग्वेज डेफिशिएंसी उसमें हो सकती है, डिफरेंशियल हो सकता है कि उसे अरबी में आप कुछ और कह देते हो, लेकिन हमारे यहाँ शिव को साकार और निराकार पूजने की प्रथा है। आप उसे साकार भी पूज सकते हैं, आप उसे निराकार भी पूज सकते हैं। इसीलिए हमारे सिख पंथ में आप देखिए निराकार पूजा की बात है, वहाँ निराकार पूजा जाता है, लेकिन राम शब्द का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, ठीक है ना। तो जो मानते हैं कि आज मान चुके हैं पाकिस्तान तक के भी लोग कि उनके पूर्वज हिंदू थे और महज 1400 साल पहले वे मुस्लिम बने हैं, तो वो तो स्वीकार करने लगे हैं कि शिव ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। महज 1400 साल पहले एक ये जो मजहब बना है, इसने विश्व भर में शांति व्यवस्था को चरमरा करके रख दिया है। जहाँ जाते हैं आतंक की स्थिति पैदा कर देते हैं, जहाँ जाते हैं पत्थर चलाते हैं, जहाँ जाते हैं एटमी ताकत बनने की बात करते हैं। कभी कोई शांति का इन्होंने संदेश देने की बात नहीं करी है। वो संदेश हमारे यहाँ से दिया जाता है सनातन धर्म से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज भी देखिए हमारे मोदी जी ने तुर्की को दिया है, उसकी मदद करी, अफगानिस्तान की मदद करी। अरे पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारा 16% हिंदू भाई 1% की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब हिंदू राष्ट्र बनने का आगाज है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना इन्होंने वहाँ पे भाईचारा हिंदुओं से निभाया है ना, हिंदुओं बस उसी तरह से भाईचारा अब तुम निभाना चालू कर दो। ये मैं यूँ कह रहा हूँ, घर वापसी ना करने लग जाए तो आप बता देना। मैं 16 से 1% पे ऐसे ही नहीं आ गया है वहाँ पे हिंदू। यहाँ भी मैं यूँ कह रहा हूँ कि घर वापसी के अभियान चलेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने भी आगाज कर दिया है और लोग बाग कर रहे हैं। 350 मुस्लिम परिवारों ने वहाँ से भी, ठीक है, धर्म को अपने त्याग करके और इस सनातन धर्म में जो है उन्होंने घर वापसी करी है, क्योंकि वो जान गए हैं कि यहाँ पे मानवता को संरक्षण है। यहाँ कोई पढ़ाया नहीं जाता कि ये ईसाई है, ये पापी है या ये काफिर है, इसे जाके तुम मार दो, तुम्हें इसके मारने का जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म इसे मारने के लिए हुआ है, या तुम मर जाओगे तो कोई परी या हूर जैसी चीज़। इनके यहाँ पे केवल और केवल अनारगल सपने दिखाए जाते हैं, युवाओं को भड़काया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है। और आज वो देश का युवा जो मुस्लिम युवा है उसमें काफ़ी हद तक परसेंट तक जो पाकिस्तान की अभी सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी हैं उनको मदद देनी चाहिए या भारत की तरफ से कुछ % मदद जानी चाहिए? बिल्कुल मदद नहीं जानी चाहिए जी, बिल्कुल मदद नहीं जानी चाहिए। उसका सीधा सा हम आपको देखिए बता रहे हैं, क्योंकि यदि हम आप जनता की हमारी राय लेंगे, हमारे घर के भाई कह दो,
हमारे पड़ोस के कह दो, हमारे गांव के रिश्तेदारियों के, वे ही लड़के जाकर के भारतीय फौज में लगते हैं। और मैं कह रहा हूँ आज तक हजारों सैकड़ों जो है हमारे फौजी शहीद हो गए हैं इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में। कोई और दूसरा देश नहीं है जिससे आज तक भारत के इतने विवादास्पद स्थिति रही हो। एक कश्मीर को लेके जो उन्होंने आज तक बवाल काटा है, और वही कश्मीरी हिंदू देखो 5 लाख से ज़्यादा घर पलायन करके वहाँ से आ गए, और 16 लाख से ज़्यादा वो 16% का हिंदू जो हमारा वहाँ था उसे लाके ये 1% पे जो खड़ा कर दिया। ऐसे लोगों की एक नाज के दाने से मदद नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ टमाटर नहीं भेजेंगे, आलू तो छोड़ो, देखो यूपी में कितना आलू फेंक दिया, सारा आलू सड़कों पे फेंक देंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक आलू नहीं देंगे, एक आलू। अभी पानी का नोटिस चला गया है 90 दिन का, अभी इन्हें प्यासा भी मारेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो वहाँ की कुछ मुस्लिम लड़कियाँ सनातन धर्म को अपनाने के लिए तैयार है, तो हमारे ये सनातनी लड़के भी तैयार हैं, क्योंकि ये तुम्हारे को तुम्हारा 3 तलाक नहीं होने देंगे, तुम्हारा हलाला नहीं होने देंगे, और मेरी बच्ची तुम्हारा 7 जन्म का साथ निभाएगा और एक ही रहेगा और एक ही अपनाएगा। भी नहीं करेंगे अपना बच्चा का, पूरा खुश रखेंगे, ट्रिपल तलाक भी नहीं होगा, सब चीज से। सर 2024 में अगर मोदी सरकार रिपीट करती है तो कितनी और विकास की संभावना है? देखिए, विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी हुई है। पहले अब कह दो कि आप ट्रेन के माध्यम से देख लो, वंदे भारत आ गई है, बुलेट ट्रेन की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, तो विकास अपनी ओर अग्रसर है। विकास की राह में जो कुछ अड़चनें बार बार आ जाती हैं, केजरीवाल जैसी, और ये राहुल गांधी जैसी, नीतीश कुमार जैसी, और ये जो ममता बनर्जी जैसी, अब पब्लिक इन अड़चनों को साइड करने का काम कर दी जो है चालू करने लगी है। अब जनता को थोड़ा सा विकास और करना है। ये जितनी भी विरोधी अड़चने हैं इन्हें साइड करने का काम चालू कर दो। एक स्वच्छता अभियान तो मोदी जी ने चलाया था देश को स्वच्छ बनाने का, एक स्वच्छता अभियान आज देश की जनता चला दे इस देश की राजनीति को स्वच्छ चलाने का। आपको नहीं लगता केवल उन्हीं का साथ दे जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन सर जो आपने अड़चने बोली हैं, आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना जो पक्ष में है? और नहीं, विपक्ष के नाम पे कार्टून बिठा रखा है हमारी संसद में। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो आज भी नहीं है। विपक्ष के नाम पे कार्टून बैठा है जो खुद कहता है कि हाँ मैं पप्पू हूँ, ठीक है। वो कभी आटा लीटर में नाप देगा, वो टाइल बिछवा देगा खेतों में, चील कौओं को नौकरी देने की बात कर देगा, है? ऐसा कोई विपक्ष होता है क्या? विपक्ष होना चाहिए थोड़ा सा मजबूत। बिठाओ, हम भी कहते हैं बिठाओ विपक्ष, लेकिन यही वो विपक्ष है। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे एक हिंदुओं को या तो सांप्रदायिक चक्रव्यूह में घेर के खड़े होते हैं, ये देश की मीडिया, या फिर अपनी टीआरपी के चलते, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ देश की मीडिया को कह रहा हूँ, विपक्ष का आप नारा दे करके ना आप इस राजनीति को उलझा के रखते हैं देश की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूपी में आज संपूर्ण सीटें जो है भाजपा की है, तो क्या एक बिना मजबूत विपक्ष के वहाँ पे सबका साथ नहीं मिल रहा, सबका उनका हक नहीं मिल रहा है? वहाँ राशन उन्हें मिल रहा है, शौचालय उन्हें मिल रहे हैं, मकान उन्हें मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। क्या कोई विपक्ष का नेता दिलवाएगा? विपक्ष का नेता कुछ नहीं करेगा। भारत जोड़ो के नाम पे अमृतसर से निकल के जाएगा और कान में ऐसी कानाफूसी करेगा कि लोगों के हाथ कटने लगते हैं। फिर वहाँ पे वो भारत जोड़ रहे हैं जो उसके निकलने के बाद वहाँ पे भारत से खालिस्तान के नाम पे पंजाब को तोड़ने के वहाँ पे नारे लगाने लगे। ऐसा भारत जोड़ा था इसने विपक्ष ने वहाँ जाके।